Once again, good wishes, gentlemen. We are here again in English, lecture 14, part 1. हमने टेंसेस कर रखे हैं एक फास्ट गो थ्रू में. अभी आज हम टेंसेस को फिर से रिवाइज करेंगे. समझना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन जब तक हम स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे टेंसेस को, तो हमारी कमांड टेंसेस पे नहीं बन पाएगी. दिस इज व्हाट आई एक्चुअली फील. अब हम पास्ट टेंस से शुरू करेंगे. पिछले लेक्चर्स में जब मैंने टेंस समझाया था तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एक फ्लो में समझाया था. इस लेक्चर में हम केवल पास्ट टेंस करेंगे, फिर इसके अगले लेक्चर में हम केवल प्रेजेंट टेंस करेंगे, फिर उसके अगले लेक्चर में केवल फ्यूचर टेंस करेंगे. लेकिन टेंसेस को हम बारी बारी भी समझना शुरू करेंगे, यानी कि पास्ट टेंस के जो सब पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया था, दैट इज लाइक सिंपल पास्ट 1, देन पास्ट कंटिन्यूअस 2, देन पास्ट परफेक्ट 3 और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4. इनके एक एग्जांपल्स लिखे हैं, लेकिन जो टेक्निकल रूल्स हैं, सब रूल्स हैं, वो आपको आगे लेक्चर में समझने की डीपली जरूरत है. फिलहाल के लिए आप उनको कैसे पहचानते हैं या वो सेंटेंसेस क्यों यूज होते हैं मोटे तौर पर, वो समझना रहेगा. हम सिंपल पास्ट से शुरू कर रहे हैं. तो सिंपल पास्ट इज लाइक पीछे का, यानी कि अभी जो वक्त चल रहा है इससे पीछे का कोई एक वाक्या, कोई एक इंसिडेंस, कोई एक इंस्टेंस, कोई एक घटना, वो ही पास्ट है. अब वो 1 सेकंड पहले हो गई, या 1 साल पहले हुई, या 1 महीना पहले हुई, या 1 दिन पहले हुई. अब 1 बोल रहा हूं, ये 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है. तो कोई एक टाइम फ्रेम हमें पास्ट टेंस में देना जरूरी होगा. सो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, they both require some time reference. तो future में that time reference will be of future and past में that time reference will be of past. तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं. I ate an apple in the morning. मैंने सुबह एक सेब खाया था. तो अब ये जो सुबह है in the morning, ये एक वेग टाइम फ्रेम है. वेग मीन्स आप समझने की कोशिश करिए, ये जो टाइम फ्रेम है ये है VAGUE. वेग मीन धुंधला, एग्जैक्ट नहीं है. अगर मैं बोलता आई एट एन एप्पल एट 8, इट मीन्स 8 AM. तो यहां पर जो टाइम रेफरेंस है, ये टाइम रेफरेंस वेग नहीं है, ये कैसा है, एग्जैक्ट है. तो आई एट एन एप्पल, बी इट इन द मॉर्निंग और बी इट एट 8 इन द मॉर्निंग. तो दोनों ही केस में जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट ने टाइम रेफरेंस का काम किया है. वही पास्ट टेंस में चाहिए होता है, जिसको मैं यहां लिख रहा हूं TF. TF मींस टाइम रेफरेंस. ये बहुत जरूरी है. अच्छा, ये तो एक वाक्य है, इंस्टेंस है. एट द सेम टाइम अगर मेरी पास्ट की कोई हैबिट है जो मैं भूतकाल में किया करता था, तो वो भी पास्ट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट की कैटेगरी में आएगी. सिंपल पास्ट में दूसरा एग्जांपल लिख रहे हैं. आई यूज्ड टू ईट एन एप्पल डेली. अब डेली मींस कब, टाइम रेफरेंस दूंगा, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, या ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग माई स्कूल डेज. ठीक है, स्कूल डेज, या व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. तो ड्यूरिंग माय स्कूल डेज या व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ये दोनों क्या है, फिर से TF यानी कि टाइम रेफरेंस है. तो हमें पास्ट की कोई हैबिट, मैं ऐसा किया करता था, वो भी सिंपल पास्ट है. और अगर आपने कल, परसों या उससे पहले कभी कोई काम कर दिया, या किसी और ने कोई काम कर दिया, कोई भी घटना हो गई, तो वो है सिंपल पास्ट. रूल्स के साथ. अब जैसे सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो ये वाली सारी बातें सीखने की है, वो टेक्निकल है, तो अभी एकदम से डेप्थ में नहीं जा रहे हैं. इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस की एक पहचान होती है कि इसमें वर्ब में ING लगा होता है, और ING जो है वो V1 में लगता है, यानी कि वर्ब की फॉर्म 1 में लगता है. तो ये सारी बातें तो देखने वाली होंगी. फिलहाल आप समझिए, वॉज इसलिए लगा है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ING इसलिए लगा है क्योंकि हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, प्ले इसलिए लगा है क्योंकि हम V1 वर्ब 1 की बात कर रहे हैं. तो ये तो बहुत
लंबा समावेश है। फिलहाल इसको नहीं समझेंगे, हम केवल ये समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है पीछे किसी टाइम पर कोई काम हो रहा था लगेगा क्योंकि पास्ट है। तो पीछे मैंने कोई भी एक टाइम हम मान लेते हैं, जैसे आई वॉज प्लेइंग इन द मॉर्निंग, तो ये फिर से इन द मॉर्निंग है, यानी कि इन द मॉर्निंग टाइम रेफरेंस टीएफ है, कैसा वेग, वेग मींस एग्जैक्ट नहीं है। तो आई वॉज प्लेइंग एट 8 क्या एएम या पीएम कुछ भी बोलो, तो मैं 8 बजे खेल रहा था। तो एक टाइम आपने दे दिया कि उस समय वो काम चल रहा था। अब चल रहा है बोलेंगे तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, चल रहा था बोलेंगे तो वो पास्ट हो गया, चल रहा होगा बोलेंगे तो वो फ्यूचर हो जाएगा। इट्स वेरी बेसिक थिंग। चल रहा है प्रेजेंट, चल रहा था पास्ट, चल रहा होगा फ्यूचर। अब मैं आपको बाद में आई मीन फर्दर फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि आईएनजी लगेगा, वर्ब की फॉर्म 1 लगेगी, वी यहां पे देखोगे आप, देखो हेड लगा है और यहां पर V3 लगा है। तो कब फॉर्म 1 आएगी, कब फॉर्म 2 आएगी, कब फॉर्म 3 आएगी, कब आईएनजी लगेगा, कब हेड लगेगा, हैव लगेगा, वो टेक्निकल रूल्स है, वो रूल्स आपको अलग से भी बताए जाएंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए। अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में ज्यादातर क्या होगा, 2 इवेंट होंगे, एक इवेंट 1 और एक इवेंट 2। तो आप यहां पर हैं कहीं पर, मैंने पहले भी बताया था कि आप यहां पर हैं और पीछे के 2 इवेंट की बात कर रहे हैं। तो आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब भी इवेंट 2 हुआ, अब प्लीज समझिए, जब भी इवेंट 2 हुआ तो इवेंट 1 उस समय हो चुका था। जब इवेंट 2 घटित हुआ, व्हेन इवेंट 2 अकर्ड, इवेंट 1 had finished, it had been finished, please understand। तो इस पास्ट परफेक्ट का जो आपका सेंटेंस है, इसको इसकी विवेचना करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, मतलब डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही पेशेंट मर चुका आता है। परफेक्ट में बताया आपको, पास्ट है तो था है, चुका है माने प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था माने पास्ट परफेक्ट। तो पेशेंट का मरना ये है इवेंट 1 और बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर का आना ये है इवेंट 2। तो इवेंट 2 जब हुआ माने जब डॉक्टर पहुंचा, तो इवेंट 1 माने पेशेंट का मरना, तो पेशेंट ऑलरेडी मर चुका था। तो इवेंट 1 इवेंट 2 के होने से पहले हो चुका था। माने आप यहां पर देखेंगे, जब इवेंट 2 हुआ यानी कि जब डॉक्टर आया, तो इवेंट 1 फुल स्टॉप माने खत्म हो चुका, यानी कि पेशेंट मर चुका। इसी को और आसान भाषा में क्या समझेंगे, द पेशेंट हैड, बहुत अच्छे से समझना, द पेशेंट हैड, यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं, ऑलरेडी, द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड, मतलब पेशेंट पहले ही मर चुका था। कब मर चुका था, जब डॉक्टर आया, या जब एम्बुलेंस आई, या जब उसके तीमारदार रिश्तेदार आए। तो रिश्तेदारों का आना या एम्बुलेंस का आना या डॉक्टर का आना, ये इवेंट 2 है, लेकिन उससे पहले एक काम हो चुका है, यानी कि पेशेंट का गुजरना। तो ये बहुत अच्छा क्लासिकल सेंटेंस है, इसको आपको समझना पड़ेगा। 2 इवेंट है, इवेंट 1 इवेंट 2। जब भी 2 इवेंट होंगे पास्ट के, तो आपको टेंस यूज करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट। इसकी पहचान है कि आपको हेड यूज करना पड़ता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ती है, टेक्निकल रूल्स लग जाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है, यहां पर जब हमने देखा कि इवेंट 2 जब हुआ तो इवेंट 1 खत्म हो चुका था। यहां पर क्या होता है कि आप यहां पर हैं, ठीक, और जब भी इवेंट 2 हुआ तो इवेंट 1 जो है वो चल रहा, मतलब वो खत्म नहीं हुआ। यानी कि मान लीजिए कि कल रात मैं मूवी देख रहा था, कल रात, मैं तो आज रात की बात कर रहा हूं, मैं आज रात में बोल रहा हूं, लेकिन कल रात मेरे पिताजी मुझे बोलते हैं कि भाई जब भी मैं ऑफिस से आऊं तो आप टीवी बंद करके पढ़ाई करो। लेकिन मैं टीवी देख रहा था, अचानक से मेरे पिताजी आ गए, तो मेरे पिताजी बाद में आए, मैं टीवी पहले से देख रहा था। तो मेरे पिताजी का आना हुआ इवेंट 2 और मेरा टीवी देखना हुआ इवेंट 1। तो जब मेरे पिताजी आए, मैं टीवी देखता चला आ रहा था, तो इवेंट 1 जो है वो चल ही रहा था, कंटिन्यूएशन में था। कब तक, जब तक इवेंट 2 हुआ, यानी कि मेरे पिताजी का आना। तो पिताजी का आना माने इवेंट 2, मेरा टीवी देखना माने इवेंट 1। इवेंट 1 का कंटिन्यूएशन में होना जब इवेंट 2 हुआ। When event 2 had occurred, event 1 was in continuation. But I am there, I am somewhere here. तो मैं आगे हूं, ये इवेंट 2 है, ये इवेंट 1 है। इवेंट 1 चल रहा है इवेंट 2 के अकरेंस पे। तो यहां पर ये सेंटेंस है,
आई हैड बीन वॉचिंग टेलीविजन, मैं टेलीविजन देखता चला आ रहा था, व्हेन माय फादर अराइव्ड, जब मेरे पापा पहुंचे। तो यहां पर ये इवेंट 2 है, ये इवेंट 1 है। इवेंट 1 वाज इन कंटिन्यूएशन व्हेन इवेंट 2 अकर्ड, और मैं बात कर रहा हूं यहां पर। सो दिस इज हाउ यू यूज सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे, क्योंकि परफेक्ट है तो हेड लगा है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगा है, आईएनजी है तो वर्ब 1 लगी है, ऐसी बहुत सारी चीजें। और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो वहां पे बीन लगा हुआ है थर्ड फॉर्म। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, डिड नॉट वरी। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस।